हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग का जर्नल एंट्रीज का क्लास 4 है। हम लोग प्रीवियस क्लास में किया था ट्रांजैक्शन 13 तक, आज 14 करते हैं। सैलरीज का पीछे देखो क्या लगाया, प्रीफिक्स लगा आउटस्टैंडिंग सैलरीज का। नेक्स्ट क्या लगाए, ओइंग लगाए। तो ठीक है, सैलरीज किसका एग्जांपल होता है, नॉमिनल अकाउंट का होता है। तो देखो सैलरीज का पीछे अगर आउटस्टैंडिंग प्रीफिक्स और सफिक्स ओइंग ये सब लगाए तो किसका एग्जांपल ये बन गया, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का बन गया। फर्स्ट क्लास इंट्रोडक्शन क्लास देखना, उसमें पूरा एग्जांपल हम बताएं। तो ठीक है, तो ये बताओ ये ट्रांजैक्शन से कौन सा आइटम निकल के आ रहा है, सैलरीज निकल के आ रहे हैं। सैलरीज आप पे कर रहा है तो सैलरीज और लॉस आर डेबिटेड, सैलरी अकाउंट DR2। आउटस्टैंडिंग सैलरी मीन्स क्या है, इसके अंदर ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय है जिसको पे नहीं किया है। तो ये रिप्रेजेंट आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट कौन से किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट कर रहा है। जितना एम्प्लॉय को आप पे नहीं किया है, आपको ड्यू है, पेमेंट करना है। तो रूल्स क्या कहता है, क्रेडिट द क्रेडिटर। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का रूल्स क्या कहता है, क्रेडिट द क्रेडिटर। तो ठीक है, सैलरी अकाउंट DR2 आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। तो ठीक है, ये जो एम्प्लॉय को मिलना है, सैलरी मिलना है, ड्यू है, आप देना बाकी है, आप डेप्टर हुआ, जो एम्प्लॉय लोग को मिलना है वो क्या हो गया, क्रेडिटर हो गया, इसलिए क्रेडिट द क्रेडिटर। और जितना लोग को नहीं मिले वो ग्रुप, वो एम्प्लॉय का ग्रुप को कौन सा अकाउंट रिप्रेजेंट करेगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट रिप्रेजेंट करेगा। तो हम लोग चलो इसका जनरल एंट्री करते हैं। सैलरी अकाउंट DR2 आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब ये बताओ, प्रीपेड एक्सपेंसेस आप एडवांस में पेमेंट किया उसको क्या बोलते हैं, एडवांस में पेमेंट कर दिया करेंट ईयर में, आप नेक्स्ट ईयर का पे कर दिया, एडवांस में टाइम से पहले ही पे कर दिया, उसको क्या बोलते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो आप इंश्योरेंस पहले ही पेमेंट कर दिया तो प्रीपेड। अनएक्सपायर्ड मीन्स किसको बोलता है, एडवांस में पे करने को बोलते हैं, एडवांस में पे करने को बोलता है। तो देखो आप देखो नेक्स्ट ईयर का पे अभी कर दिया तो आपको लग रहा है लॉस है, पर ये लॉस नहीं है, प्रॉफिट है। क्यों, जब नेक्स्ट ईयर आएगा तो वो जो कुछ आप मान लो 3 मंथ का पेमेंट एडवांस में अभी इसी साल कर दिया, नेक्स्ट ईयर का 3 महीने का पेमेंट अभी कर दिया, तो आपको तो लग रहा है ये लॉस है, पर लॉस नहीं है। जब वो नेक्स्ट ईयर आएगा तो आपको क्या हो जाएगा, वो तीन महीना का पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। ये आपका करेंट ईयर के लिए, आप क्या करेंट ईयर में आप नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बना लिया, एसेस बना लिया। आप करेंट ईयर में प्रॉफिट गेन किया, जनरेट किया है बिजनेस में, और नेक्स्ट ईयर में आपको 3 महीना का पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। तो ये जो आप एडवांस पेमेंट करते हैं ना, इसको लॉस नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं, गेन ऑफ द करेंट ईयर का गेन बोलते हैं। तो ठीक है, तो देखो आप एडवांस में पे करके इंश्योरेंस कंपनी को क्या बना दिया, डेप्टर बना दिया, क्योंकि आप टाइम से पहले दे दिया, वो डेप्टर बन गया। आप एडवांस पेमेंट करते आप क्या बन गया, क्रेडिटर बन गया। तो इंश्योरेंस कंपनी को कौन सा अकाउंट रिप्रेजेंट करेगा, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट। तो प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डी या डेबिट द डेप्टर करना है। हम लोग जानते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस किसका एग्जाम्पल है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का एग्जाम्पल है। तो इंश्योरेंस कंपनी को कौन सा अकाउंट रिप्रेजेंट करेगा, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट DR2। अब बताओ, इंश्योरेंस आपका लॉस है क्या, प्रॉफिट है, अभी तो हम समझाएं प्रॉफिट है। तो ऑल इनकम आर क्रेडिटेड, नॉमिनल अकाउंट का रूल्स कहता है आपका ये लॉस नहीं है। ठीक है, तो प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट DR2 इंश्योरेंस अकाउंट। नरेशन तो हम लोग जानते हैं, बिंग एज इट इज़ बिंग प्रीपेड इंश्योरेंस, और जो अमाउंट है ये सब डेबिट क्रेडिट में लगा दो। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखो, अमाउंट विदड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर ओनर जो बिजनेस का होता है, एंटरप्रेन्योर होता है, वो क्या करता है, अमाउंट विदड्रॉ किया है पर्सनल यूज के लिए, डोमेस्टिक प्राइवेट यूज, मीनिंग सब सेम है। तो कौन सा टर्म आता है, जब प्रोप्राइटर बिजनेस से विड्रॉ करता है, अमाउंट विड्रॉ करता है, कभी गुड्स भी विड्रॉ करते हैं, तो उसको कौन सा टर्म रिप्रेजेंट करता है। हम लोग जानते हैं प्रोप्राइटर का सब काम कौन से अकाउंट में होता है, कैपिटल अकाउंट में। पर अभी ये विड्रॉ किया है पर्सनल यूज के लिए, तो अभी कौन सा टर्म रिप्रेजेंट करेगा, ड्राइंग अकाउंट। कैपिटल अकाउंट भी यूज कर सकते हैं, पर ड्राइंग अकाउंट यूज करना ज़्यादा स्पेसिफिक होगा। बिजनेस से विड्रॉ कर रहा है तो ड्राइंग अकाउंट यूज करना ज़्यादा स्पेसिफिक होगा। अब ये बताओ, ड्राइंग अकाउंट किसका एग्जांपल है, ड्राइंग अकाउंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोप्राइटर को, पर्सन। ये पर्सनल अकाउंट का एग्जांपल में हम लिखाया था, पर ये डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर काम नहीं आएगा। इसमें कौन सा काम आएगा, ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का रूल्स काम आएगा, डेबिट द डेप्टर क्रेडिट द क्रेडिटर। तो वही बताया था। अब इसमें देखो पर्सनल अकाउंट का
डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर काम नहीं आया, ये एक्सेप्शन है। आपको काम किसका आया है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का काम आया। और ये पर्सनल अकाउंट में जो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर वो वाला काम नहीं आया। पर्सनल अकाउंट में किसका कौन सा काम आया? डेबिट द डेबिटर क्रेडिट द क्रेडिटर काम आया। तो हम लोग पर्सनल अकाउंट का एक्सेप्शन पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, और अभी पढ़ा ये इसमें अमाउंट विड्रॉन वाला में। मीन्स इसमें कौन सा होता है, कौन सा डेबिट और क्रेडिट का रूल्स यूज होता है? डेबिट द डेबिटर क्रेडिट द क्रेडिटर वाला यूज होता है। ठीक है, ये वन ऑफ द एक्सेप्शन ऑफ द पर्सनल अकाउंट। तो ठीक है, विड्रॉ कर रहा है तो प्रोप्राइटर क्या हो गया? डेबिटर हो गया, डेबिट द डेबिटर तो ड्राइंग अकाउंट DR। और बिजनेस से क्या हो रहा है? अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, कैश जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो ड्राइंग अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग का हो गया। 17 से हम लोग का एक इम्पोर्टेंट ये देखो किसके बारे में, ट्रांजेक्शन 17 से हम लोग इसके बारे में सीखते हैं। सर्टेन इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट परचेजेस अकाउंट 17 से स्टार्ट हो। इम्पोर्टेंट जनरल इंटरेस्ट लोग इससे हम लोग को जानने मिलेगा। तो चलो ठीक है। गुड्स, प्रीवियस वाला में अमाउंट विड्रॉ किया था, अभी क्या कर रहे हैं? गुड्स विड्रॉ कर रहे हैं। तो फिर वही पर्सनल डोमेस्टिक प्राइवेट यूज के लिए तो ड्राइंग अकाउंट DR तो समझ ही गए क्योंकि प्रोप्राइटर बिजनेस से विड्रॉ कर रहे हैं। बट बिजनेस का क्या है जिसमें जा रहा है? बिजनेस के क्या जा रहे हैं? गुड्स जा रहे हैं। तो टू क्या करेगा वो जानना है। ड्राइंग अकाउंट DR तो समझ में आ गया होगा, बट टू में क्या करेगा बताओ? अमाउंट विड्रॉ किया है तो बिजनेस जो गुड्स विड्रॉ किया उसको बिजनेस से कौन सा कॉस्ट प्राइस में मिलेगा या सेलिंग प्राइस में मिलेगा? ये तो बिजनेस का, इसी का बिजनेस, यही बिजनेस का बिजनेस में 4-5 पार्टनर है, इसमें वन ऑफ द पार्टनर क्या कर रहा है? विड्रॉ कर रहे हैं। तो जब बिजनेस का पार्टनर अपना बिजनेस से गुड्स विड्रॉ करता है तो क्या सेलिंग प्राइस में तो विड्रॉ नहीं करेगा, कॉस्ट प्राइस में विड्रॉ करेगा। तो कॉस्ट प्राइस में विड्रॉ करता है। तो ठीक है, अब ये बताओ सेलिंग प्राइस में विड्रॉ करता तो सिचुएशन क्या बनता? क्या बिजनेस सेल कर रहा है और प्रोप्राइटर परचेज कर रहा है, तो क्रेडिट क्या करता? तब क्रेडिट करता सेल्स अकाउंट। पर बिजनेस सेलिंग प्राइस में तो नहीं ले रहा है, वो कॉस्ट प्राइस में ले रहा है, तो क्रेडिट सेल्स अकाउंट तो कर नहीं सकता है। और ठीक है, बिजनेस उसको सेल नहीं कर रहा है और बिजनेस से ये परचेज भी नहीं कर रहा है। परचेज करने से क्या करता है? परचेज अकाउंट को क्या करता है? डेबिट करता है। तो देखो ये वाला ट्रांजेक्शन में तो परचेज का भी बात नहीं है, सेल का बात नहीं है, तो बस पर्सनल यूज से विड्रॉ किया है। अगर परचेज भी तो नहीं किया, विड्रॉ किया है। तो ठीक है, तो हम लोग क्या करेगा? देखो कॉस्ट प्राइस में ये प्रोप्राइटर कॉस्ट प्राइस में ले लिया है। कॉस्ट प्राइस में ले लिया मीन्स क्या? परचेज प्राइस में ले लिया है। बिजनेस जितना प्राइस में परचेज किया था गुड्स को, वही परचेजिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस में प्रोप्राइटर विड्रॉ कर लिया। तो बताओ बिजनेस से गुड्स जा रहा है, बिजनेस से गुड्स कब जाता है? जब गुड्स सेल करता है तब जाता है। तो हम लोग क्या लिखता है? टू सेल अकाउंट। पर गुड्स सेल तो नहीं कर रहा है ना, पर बिजनेस से गुड्स जा रहे हैं। कौन सा प्राइस में जा रहा है? गुड्स का कॉस्ट प्राइस में जा रहा है, परचेज प्राइस में जा रहे हैं। बिजनेस से गुड्स जा रहे हैं पर सेल तो नहीं हो रहा है, डेफिनेटली सेल नहीं हो रहा है, तो सेल अकाउंट क्रिएट नहीं करेगा। गुड्स जा रहे हैं तो गुड्स भी तो नहीं लिख सकता है, कि हम लोग जानते हैं प्रेफरेबली क्या लिखना चाहिए? गुड्स जा रहा है तो सेल तो लिख नहीं सकता है, तो हम लोग क्या लिखिए? परचेज लिखिए। गुड्स जा रहे हैं कौन सा में? कॉस्ट प्राइस में जा रहे हैं। तो ठीक है, और प्रोप्राइटर परचेज करता है तो परचेज अकाउंट डेबिट होता है, पर वो परचेज भी तो नहीं कर रहा है, वो बिजनेस का प्रोप्राइटर है, पार्टनर है, अमाउंट विड्रॉ कर रहा है। तो बिजनेस में रिकॉर्डिंग क्या होगा? गुड्स गया है, गुड्स चार्ज हुआ है, वैल्यूड हुआ है, गुड्स बिजनेस से गया है, किस में गया है? एट कॉस्ट प्राइस में गया है। ठीक है, तो ठीक है, एंट्री हो गया ड्राइंग अकाउंट DR टू परचेज अकाउंट। इसलिए लिखा सर्टेन फैक्ट अबाउट इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट परचेज अकाउंट मीन्स ये क्रेडिट में हम लोग परचेज क्यों किया है, ये सब जानना पड़ेगा। तो अभी जितना भी ट्रांजेक्शन आएगा सब में क्या होगा? क्रेडिट क्या करना है? परचेज अकाउंट करना है।
अब चैरिटी में गुड्स दे दिया, तो बताओ चैरिटी में दे दिया, चैरिटी क्या हो रहा है, चैरिटी में दे दिया मीन्स फ्री में तो दे रहा है, चैरिटी तो समझ रहे ना, ये जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से उसको अब कुछ गुड्स दे दिया, चैरिटी में दे दिया, चैरिटी किया तो आपका लॉस है, तो ऑल लॉस आर डेबिटेड। अब बताओ आपका बिजनेस से गुड्स जा रहे हैं, आप गुड्स अब तो चैरिटी कर रहे हैं, सेल थोड़ी ना कर रहे हैं, तो इसलिए टू सेल तो लिखिएगा नहीं, और अब गुड्स परचेज नहीं कर रहे हैं ना, तो परचेज करता हो तो परचेज अकाउंट डी आर। बिजनेस से गुड्स जा रहे हैं, कौन से वैल्यू में जा रहे हैं, आप जितना जितना प्राइस में परचेज किया था, कहीं अब जहाँ से परचेज किया था कॉस्ट प्राइस में परचेज किया था, आप जितना में परचेज किया था फ्री में ही तो दे रहे हैं, फ्री में तो चैरिटी क्या होता है, चैरिटी तो फ्री में ही होता है। तो बताओ जितना जितना प्राइस में परचेज किया था, जितना कॉस्ट प्राइस है गुड्स का, आपका गुड्स आपका जो बिजनेस से लॉस हो रहा है, जो आप चैरिटी कर रहे हैं तो लॉस हो रहा है, कितना का वैल्यू डाउन हो रहा है आपका कॉस्ट प्राइस, जो गुड्स का कॉस्ट प्राइस है उतना ही तो लॉस हो रहा है। आप सेल करते हैं तो क्या करता है, कॉस्ट प्राइस में कुछ अमाउंट लगा के तब सेल करता है, तभी तो प्रॉफिट गेन करता है, पर अब चैरिटी तो फ्री में करेगा ना। तो आप जितना का गुड्स परचेज किया है कॉस्ट प्राइस, उतना ही आपका क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो ठीक है, तो सेल करने से क्रेडिट करता है, पर बट सेल तो कर नहीं रहा है, बिजनेस से गुड्स जाता है मीन्स सेल करता है तभी तो गुड्स जाता है, पर बिना सेल किए इस बार चैरिटी कर रहा है इसलिए गुड्स जा रहे हैं। तो हम लोग सेल्स तो नहीं लिखे, परचेज लिखे, क्योंकि आपका गुड्स का कॉस्ट प्राइस जा रहा है, जो परचेजिंग प्राइस, गुड्स को परचेज प्राइस जो प्राइस में परचेज किया था उतना आपका लॉस हो रहा है। तो बिजनेस रिकॉर्ड क्या करेगा कि बिजनेस का कितना अमाउंट जा रहा है, कॉस्ट प्राइस अमाउंट में जो परचेज किया था उतना अमाउंट ऑफ गुड्स जा रहे हैं। चलो 18 हो गया, चैरिटी। हाँ, गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया एज ए फ्री सैंपल। फ्री सैंपल में क्यों, जैसे मार्केट में नया प्रोडक्ट्स आपका कंपनी लाया, आपका कंपनी नया प्रोडक्ट लाया तो फ्री सैंपल्स, ये सोसाइटीज़ लोग में फ्री में सैंपल बांटेगा वो प्रोडक्ट्स का। अगर सोसाइटी में वो जो सोसाइटी में जो जिसको आप फ्री सैंपल अपना नया न्यू प्रोडक्ट्स का जो लॉन्च किया है वो सब आप फ्री सैंपल दिया है, वो लोगों को पसंद आएगा तो जाके वही ब्रांड का शॉप में जाके परचेज करेगा। तो बताओ फ्री सैंपल बांटा तो ये भी चैरिटी जैसा ही हो गया, आपका लॉस हो रहा है। तो आपका लॉस हो रहा है तो फ्री सैंपल को एक और क्या लिख सकते हैं, फ्री सैंपल किस लिए कर रहा है, अपना प्रोडक्ट का एडवर्टाइजिंग करने के लिए कर रहा है, तो इसलिए फ्री सैंपल भी लिख सकता है, एडवर्टाइजिंग भी लिख सकता है। अब बताओ फ्री में सैंपल, फ्री ये गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं एज ए फ्री सैंपल, तो आपका अब तो फ्री में दे रहे हैं ना, कॉस्ट चार्ज तो नहीं कर रहे हैं, तो आपका गुड्स जा रहे हैं, पर आप सेल तो नहीं कर रहे हैं, गुड्स जा रहे हैं। सेम वही जैसे प्रीवियस जो बात बोल रहे हैं वही बात है, गुड्स जा रहे हैं, सेल तो नहीं कर रहे हैं, तो टू सेल तो नहीं कर सकते हैं, आपका गुड्स कॉस्ट प्राइस में जा रहा है, तो हम लोग क्या करें, सेल नहीं लिखना है, गुड्स जा रहे हैं, तो गुड्स आपका जा रहा है, क्या लिखिएगा, टू परचेज अकाउंट। आपका कंपनी का बिजनेस का स्टॉक ऑफ जो गुड्स है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है एट द कॉस्ट प्राइस। अब ये बताओ, फ्री सैंपल सोसाइटी में बांटा और बिजनेस वाला लोग क्या किया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स किस में कर दिया, इस बार अपना एम्प्लॉय में ही कर दिया, तो अपना एम्प्लॉय में डिस्ट्रीब्यूट गुड्स कर दिया तो ये भी तो ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एम्प्लॉय में गुड्स कर दिया, तो बताओ गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अमॉन्ग एम्प्लॉयज़। अब ये बताओ डेबिट क्या करेगा, डेबिट हम लोग कौन सा अकाउंट करेगा, सैलरी अकाउंट करेगा। क्यों करेगा, देखो फ्री सैंपल इस बार किसको दे रहा है, अपना एम्प्लॉय को दे रहा है, तो ठीक है, ये देखो अपना ही एम्प्लॉय को आप फ्री में गुड्स सैंपल दे रहे हैं, फ्री सैंपल अपना गुड्स का दे रहा है, तो उसके लिए फ्री सैंपल तो यूज नहीं करेगा, वर्ड क्या यूज करेगा, सैलरीज यूज करेगा। क्यों, अगर आप अपना एम्प्लॉय को कुछ मतलब फैसिलिटी दे रहा है, कुछ फ्री में गुड्स दे रहा है, इट कम्स अंडर कौन सा कैटेगरी में आएगा, कंपनसेशन। मीन्स कंपनी आपको कंपनसेशन दे रहा है एज ए सैलरी, ये सैलरी के अंदर ही आ जाता है, कंपनसेशन सैलरी के अंदर ही इंक्लूड होता है। कुछ आप एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट अगर अपना एम्प्लॉय को देता है वो किसके अंदर आ जाता है, कंपनसेशन के अंदर आ जाता है, पर्क्स के अंदर आ जाता है।
जो जो आप बेनिफिट अपना एम्प्लॉय को देता है। तो कौन सा अकाउंट, ये सैलरी के अंदर ही ये जो आपको फ्री में कंपनी वाला आपको आपका कंपनी वाला एम्प्लॉय फ्री में जो कंपनी अपना एम्प्लॉय को क्या किया, गुड्स दिया, वो कम सैलरी अकाउंट के अंदर ही में आएगा, क्योंकि ये कंपनसेशन के अंदर आएगा। फैसिलिटी दी अपना एम्प्लॉय को, फ्री में गुड्स दिया, ठीक है। तो अकाउंट कौन सा, तो सैलरी अकाउंट ही क्रिएट करेगा। बिजनेस का जा रहा है तो कौन सा अकाउंट क्रिएट करेगा, सैलरी अकाउंट डेबिट करेगा, आई मीन। तो ठीक है। और गुड्स जा रहे हैं बिजनेस का, जैसे परचेज अकाउंट कर रहा है, परचेज अकाउंट तो हो गए, गुड्स जा रहा है, कॉस्ट प्राइस में जा रहे हैं, तो ठीक है। और यहाँ में एम्प्लॉय का सैलरी अकाउंट के अंदर ही वो जो कंपनसेशन दिया है, फ्री में गुड्स दिया है सैंपल, तो वो डेबिट में जाएगा। ओके, ये 19 का 1 हो गया, ये 2 हो गया। चल ठीक है, 19 हो गया। अब 20 देखते हैं। लॉस ऑफ गुड्स। बिजनेस में मिसफॉर्च्यून हैपनिंग हो सकते हैं, कैसे कैसे हो सकते हैं। आपका गुड्स थेफ्ट चोरी कर सकता है, फायर में भी जल सकता है। तो चलो 20 का 1 देखते हैं। लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट। तो देखो लॉस को क्या करेगा, ऑल लॉस आर डेबिटेड। लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट अकाउंट DR। टू, फिर आपका देखो, आपका जैसे चोरी हुआ, आपका गुड्स थेफ्ट चोरी किया, तो देखो गुड्स आपका उसी में जाएगा, कॉस्ट प्राइस में ही जाएगा। बिजनेस जो चार्ज अपना रिकॉर्डिंग करेगा, लिखिएगा मेरा कॉस्ट प्राइस में इतना गुड्स चला गया, बिजनेस में गुड्स कितना लॉस हो गया, तो आपका क्या क्रिएट करेगा, परचेज अकाउंट। ये देखो गुड्स जा रहे हैं, जो जो थेफ्ट चोरी जो थेफ्ट चोरी किया, आपका चोर लोग जो चोरी किया गुड्स को, बिजनेस से गुड्स जा रहा है, वो आप सेल थोड़ी ना उसको किया, वो थोड़ी ना परचेज किया। तो आपका गुड्स जो कॉस्ट प्राइस में उतना ही वैल्यूड में चला गया, तो क्रेडिट क्या करेगा, परचेज अकाउंट करेगा। परचेजिंग प्राइस में ही आपका गुड्स चला गया। सेम एज इट इज़ लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर। अगेन 2, परचेज अकाउंट, ठीक है। लॉस ऑफ गुड्स होता है, अभी क्या हो रहा है, लॉस ऑफ कैश हो रहा है। किस में हो रहा है, क्यों, कैसे हो रहा है, फायर के वजह से हो रहा है। फिर लॉस को डेबिट करेगा। अब ये बताओ, आपका बिजनेस इस पर गुड्स तो नहीं जा रहे हैं, ट्रांजेक्शन को सही से पढ़ना है, आपका क्या जा रहा है, कैश जा रहे हैं, तो क्रेडिट वार्ड गोज आउट। देखो, और 21 का सेकंड ट्रांजेक्शन क्या है, कैश रिपोर्टेड ए लॉस ऑफ ₹70 फ्रॉम कैश बॉक्स। बिजनेस में पता लगा एम्प्लॉय को, बिजनेस में जो काम करता है, क्या कैश बॉक्स से कितना का अमाउंट लॉस हो गया, कितना का अमाउंट क्या हो गया, लॉस हो गया 70, मीन्स कैश रिपोर्ट हुआ है, मीन्स बॉक्स से गायब है। कितना गायब है, 70, मीन्स क्या हो रहा है, कैश का क्या हुआ, थेफ्ट हुआ है। लॉस ऑफ कैश बाय थेफ्ट टू कैश अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ठीक है, 21 हो गया। 22 देखो, 22, 23, 24 नेक्स्ट क्लास में करते हैं। चलो आज के लिए इतना ही। सी इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।